इंडियाज गॉट टैलेंट की जर्नी के बारे में कैसी रही अभी तक? सर बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है। जितना प्यार मिला है लोगों का, बहुत ही खुशी होती है जब इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। और सर मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ, भैया फ्लूट बजाते हैं, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं। तो सर वो जब मेहनत, लोगों का जो प्यार मिला मिला है हमारी मेहनत पे, आई थिंक वो हमें बहुत ही मज़े आए, बहुत ही आनंद आया उस प्यार को आई थिंक पाना। और सबसे बड़ी बात है सर कि हम जो कर रहे थे वो एकदम नया था, तो एक चैलेंज भी था कि लोगों के सामने एक ऐसा म्यूज़िक जनर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है। तो एक जिम्मेदारी भी थी, लेकिन जैसा हमको प्यार मिला उससे हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिला और ये जर्नी काफ़ी अच्छी हो गई। जजेस की बात की जाए तो जजेस से कैसा सपोर्ट मिल पाया आपको अभी तक? सर बहुत ही अमेजिंग जजेस है। बहुत ही ऐसे लग रहा था कि जब भी हम परफॉर्म करते थे कि एक फैमिली के सामने परफॉर्म कर रहे हैं हम। और कभी भी कोई प्रेशर फील नहीं किया हमने, क्योंकि जितना हमें वार्म था, जितना प्यार हमें जजेस से मिला है, सारे ही बहुत ही पसंदीदा हमारे जजेस। लाइक हम बहुत पसंद करते हैं उन्हें, क्योंकि आई थिंक सब अपनी फील्ड में महारत ही उन्होंने हासिल कर रखे, महारत ही हैं वो। तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के, उनको जान के। और ऑफ स्टेज भी इतना सर फन होता था, तो कोई प्रेशर हमने फील नहीं किया जब भी हम परफॉर्म करते थे। और उन्होंने ऑन ऑफ और ऑफ स्टेज हमारा हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। ऐसा लगता था जैसे हम अपने परिवार के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। विनिंग मूवमेंट की बात की जाए अगर, तो विनिंग मूवमेंट कैसा रहा आपका? क्या कहेंगे उसके बारे में? सर विनिंग मोमेंट सर बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि इतने साल से मेहनत कर रहे हैं सर भैया। 18-19 ईयर से फ्लूट प्ले कर रहे हैं, मैं 12 साल से बीट बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो सर वो ऐसा होता है ना कि सालों की मेहनत शायद अब लगा कि शायद रंग लाई है। तो वो एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट सा लगा कि क्योंकि सर क्या, हमारे पास अल्फाज नहीं है, जो है वो धुन और ताल है। और हम पहले सर थोड़ा बैक एंड पे प्ले करते थे, बट अभी हमारे नाम से हमें इंक्वायरीज आते हैं, हमें शोज़ मिलने लगे हैं। तो सर बहुत ही स्पेशल फील कर रहा है कि इंडिया ने इतना ओपनली हमें एक्सेप्ट किया है, और इतना प्यार दिया है। सोनी ने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। जब आप सोनी में आपने फर्स्ट ऑडिशन दिया तो क्या था उस समय, और अब आप इतने बड़े स्टार बन गए हैं, तो सोनी के लिए आपका क्या है? सर सोनी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक आपका दिल बहुत खुला हुआ है, बहुत ही आप खुले दिल के कि हमें एक्सेप्ट किया। क्योंकि सर क्या है कि आजकल बहुत घबराहट होती है नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आजकल वो थोड़ा फार्मूला 44 ज़्यादा चलने लगा है, बट सोनी आई थिंक मैं सोनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया और हम पे विश्वास किया और लोगों तक हमें पहुँचाया भी। क्योंकि हमें जिस तरह से प्रमोट भी किया गया है सोनी के द्वारा, आई थिंक वो काबिल तारीफ़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा मंच है, उसमें कंपटीशन लेवल ऑब्वियसली बहुत एक्सट्रीम होगा। तो आपका क्या कहना है उस कंपटीशन लेवल के बारे में जो आप लोगों ने फेस किया? मैम टू बी ऑनेस्ट, हमने कभी सोचा ही नहीं कि कंपटीशन है। बस हमारा एक ही एम था कि हमने जो पहले परफॉर्मेंस दी है उससे बेटर परफॉर्म करना है। सारे लोग अपने ही लोग थे, तो ऐसे कभी कंपटीशन फील नहीं हुआ। क्योंकि मैम आर्ट बहुत सब्जेक्टिव है। आपको कोई आर्टिस्ट पसंद हो सकता है मुझे ना पसंद हो वो, तो बहुत सब्जेक्टिव है। ऑफ कोर्स इट्स अ कंपटीशन, बट एट द एंड ऑफ द डे हम बस खुद से बेहतर करना चाहते थे और वही हमारा एम रहा। एंड आई थिंक इसलिए हमारी परफॉर्मेंसेस हमेशा एनहांस होती रही। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर द विनर्स ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9। शो के आपकी जर्नी की बात करते हैं, कांग्रेचुलेशन सीखने के लिए। और 4 जजेस थे शो के, मैं सबके नाम लूंगा। आपका बेस्ट मोमेंट दोनों का क्या था उन जज के साथ में, बताइए। स्टार्ट विद बादशाह। हम उनके गोल्डन बजर थे, तो उन्होंने सबसे पहले गोल्डन बजर दिया हमें। एंड उन्हीं की वजह से हम आई थिंक हमने ट्रॉफी जीती है। शिल्पा शेट्टी। वेरी वार्म, वेरी काइंड, वेरी लविंग, बहुत लविंग है वो, है ना? बिल्कुल ऑफकोर्स। मनोज सर के बारे में? मनोज सर मतलब ऐसे हैं कि उनको देख के लगता नहीं वो जैसे, ऐसा लगता है कोई बड़ा भाई हमारा सामने चला आ रहा है। तो बड़ा भाई जैसे एक कॉन्फिडेंस फूंक देता है ना आपके अंदर, वो अपने शब्दों से हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस फूंकते थे कि हमको परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आता था। एंड किरण मैम? किरण मैम तो देखिए हम दोनों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हमने इतनी मस्ती करी है मैम के साथ। और मैम की सबसे खास बात ये कि मैम फ़ोन यूज़ नहीं करती। तो अब हम भी फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, तो जो उनके साथ इंटरेक्शन था वो बहुत ज़्यादा रहा। और बहुत मज़ा है उनके साथ, मतलब बात करके, इंटरेक्ट करके। और बहुत लविंग है वो, बहुत काइंड है। ऐसा लगता था जैसे हम अपनी माँ के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। जो 2 डिफरेंट टैलेंट फॉर्म्स हैं आपके, उसको आपने फ्यूजन बना के प्रेजेंट किया। जहां से आप आते हो, नाउ यू आर सक्सेसफुल, इवेंट्स मिल रहे हैं, नॉन मिल रहे हैं। अभी भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इंस्पिरेशन के तौर पे? सर आई थिंक जो म्यूज़िक कर रहा होता है वो स्ट्रगल नहीं करता, वो सिर्फ म्यूज़िक कर रहा होता है, ये मेरा मानना है। और अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम
हमें ट्रॉफी मिली है और पर अभी बहुत काम करना बाकी है, शायद तब हम बोल पाएंगे कि हम शायद सक्सेसफुल हुए हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर कोई भी चीज़ विदाउट स्ट्रगल के अगर मिलती है तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत दिन तक रुकती है। तो अगर ठोकर खा खा के अगर आदमी आगे पहुंचता है तो उसको पता रहता है कि मुझे कैसा रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, कि मैं स्ट्रगल मैंने किया और मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जबकि वो पद्म विभूषण है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं स्ट्रगल को एंजॉय करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रगल करता रहूँ, जिससे मुझे सीखने को मिलता रहे। शो पर बहुत सारे गेस्ट भी आए थे, सेलिब्रिटी गेस्ट। कोई ऐसा गेस्ट था पर्टिकुलर जिसके सामने परफॉर्म करने के लिए नर्वसनेस हुई या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई हो? अब हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे जैकी श्रॉफ सर के सामने Correct. परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आई थिंक जैकी श्रॉफ सर जैसा कोई नहीं है। और जब वो आए तो मतलब एक जो पता नहीं स्टार पावर कहूँ मैं क्या कहूँ, बट जो उनका मिलने का तरीका था वो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। वो पूरा माहौल बदल दिया। बहुत माहौल, मतलब वो जैसे ही एंटर हुए एकदम माहौल ही बदल गया था, पूरे सेट का होता है ना कि वाइब चेंज कर दी उन्होंने। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ, उनके सामने परफॉर्म करने के लिए। हमें लग रहा था कि हम साथ में ही परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ही नाच रहे थे, झूम रहे थे, एंड हम उनके रिएक्शंस देख रहे थे क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे। तो आई थिंक हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दूसरा ये उस परफॉर्मेंस में ही गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का एक मैसेज भी आया था। उन्होंने 2 फ्लूट भेजी थी, एक मेरे लिए और एक जैकी श्रॉफ दादा के लिए, कि ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, आज इसको बजाइए, आई होप कि आप बहुत अच्छा बजाएं। तो एक ये भी जिम्मेदारी भी आ गई थी कि अब इस परफॉर्मेंस में तो और भी थोड़ा जम के बजाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं सामने से। आपके लिए तो और स्पेशल हुआ बिकॉज वो फ्लूट की म्यूजिक गुरुजी ने बजाया था, वो फ्लूट हीरो मूवी का जो फ्लूट था वो गुरुजी ने बजाया था। जैकी श्रॉफ जी उसमें थे, उस मूवी में, तो बहुत स्पेशल था वो और सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला परफॉर्मेंस था। सर रियलिटी शो की बात की जाए तो रियलिटी शो में हमेशा देखते हैं कहीं ना कहीं कोई इमोशनल एंगल रहता है, तो इस शो के बारे में क्या कहेंगे आप? कोई इमोशनल एंगल था कहीं पे? क्योंकि लोगों को रियलिटी शो ज़्यादातर लोग होते हैं कि मतलब लोग इमोशनल एंगल देखते हैं ताकि टीआरपी बढ़ सके और ऐसे हो सके। तो क्या हाँ जी सर, आई थिंक क्या है कि हम जो इंडियंस है ना बहुत इमोशनल है, इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें। बट सर मैं हमारे लिए तो यही बोलूँगा कि हमारे पास हमारी कोई स्टोरी नहीं है सर। हम तो टैलेंट पे आए थे, टैलेंट पे खेल के जा रहे हैं यहाँ से और ट्रॉफी उठा के लेके जा रहे हैं। तो हमें इमोशंस जो है वो हमारे शो से ज़रूर जुड़े हैं। जो हमारे वहाँ पे लोग हैं, इवन जो क्रू है जिनके साथ हमने काम किया है, आई थिंक सर उन सब ने हमें बनाया। तो हमारे जो इमोशंस है सर, हमारे इमोशंस उनसे जुड़े हैं। बाकी इमोशंस जो है या स्टोरीज होती है सर वो सबकी होती है, एंड वी डू सिंपैथाइज with everyone and whatever they have gone through, but at the same time हम जब आए थे सर हमारा मोटिव ये था कि हम जीतने आए और सर हम जीत के जा रहे हैं, तो बहुत खुश हैं।